Hello everyone, welcome to Mathura Commerce classes. Today we are going to teach retirement of a partner. पार्टनरशिप चैप्टर का है ना, ये पार्टनरशिप चैप्टर का लेसन 6 है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. इसका हिंदी हो जाएगा साझेदार का अवकाश ग्रहण. जैसे कि पार्टनरशिप में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ चुके हैं, उसके बाद में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर यानी साझेदार का अवकाश ग्रहण हम लोग को पढ़ना है. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में वी हैव टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग एंड सेकेंड मोड्स और वे ऑफ रिटायरमेंट एंड थर्ड पोजीशन ऑफ ए रिटायरमेंट पार्टनर, इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. तो मीनिंग यू नो ऑलरेडी, मीनिंग मीन्स अर्थ होगा. तो हम लोग साझेदार का यहाँ पर अर्थ मतलब साझेदार का अवकाश ग्रहण का अर्थ को समझेंगे यहाँ पर. उसके बाद में आपको बोले हैं मोड्स और वे ऑफ रिटायरमेंट. जैसे कहने का मतलब है कि अवकाश ग्रहण की दशाएं, मतलब किस अवस्था में रिटायरमेंट कर सकता है एक पार्टनर. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ए रिटायरमेंट पार्टनर. पोजीशन ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर यानी कि सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की स्थिति यानी पोजीशन. ओके. एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जैसे कि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर प्रभाव. ठीक है, इफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव. तो एक साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है तो उसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है यानी इफेक्ट. तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट मीनिंग. Okay, in this chapters first of all we should discuss about these words. So first of all we should discuss about meaning. तो meaning में देखिए, a partner has the right of retiring from the firm by giving suitable notice. When a partner severs his relationship from the partnership and settle his account and leaves the firm and settle his accounts and leaves the firm, he is said to have retired from the business. देखिए इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि एक साझेदार को यह अधिकार है कि वह उपयुक्त नोटिस देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर ले. जब एक साझेदार फर्म से अपने संबंध समाप्त कर लेता है, अपना हिसाब कर लेता है, यानी जब संबंध समाप्त कर लेता है तो वो क्या कर लेता है, हिसाब कर लेता है, अपना हिसाब कर लेता है और फर्म छोड़ देता है, तो इसे फर्म की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट है मोड्स और वे ऑफ रिटायरमेंट. यानी कि अवकाश ग्रहण की दशाएं. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे मोड्स, सेकेंड टॉपिक है. तो मोड्स में क्या है कि देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनर में रिटायर नंबर 1 with the consent of all the other partners. Number 2, by the virtue of an express agreement between the partners. देखिए फर्स्ट का हिंदी समझ लीजिए. फर्स्ट का हिंदी आपको with the consent of all the other partners. इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आपको कि किसी साझेदार से मतभेद होना. किसी साझेदार से क्या होना, मतभेद होना. सेकेंड नंबर, बाय द वर्च्यू ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, यानी कि बाय द वर्च्यू ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब किसी साझेदार से मतलब क्या, एग्रीमेंट अनुबंध कर लेना. अनुबंध करने के बाद में वो क्या मतलब हट सकता है. उसके बाद में इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप एक्ट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर. देखिए तो कहने का मतलब है कि भारतीय साझेदारी, इसको हिंदी समझ लीजिएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा में इस बात का वर्णन है या उल्लेख किया गया है
कि साझेदार शेष सब साझेदारों की सहमति से या साझेदारों के स्पष्ट ठहराव से, मतलब कहने का फर्स्ट जो मैं बोला था, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, यानी कि साझेदार शेष सब साझेदारों की सहमति से। एंड सेकेंड नंबर जो बोले हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, यानी कि साझेदार के स्पष्ट ठहराव के अनुसार अवकाश ग्रहण कर सकता है। एंड थर्ड है, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, यानी कि यह जब साझेदारी ऐच्छिक होती है तो शेष सब साझेदारों को अपने अवकाश ग्रहण करने की सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार अवकाश ग्रहण का आज से किन्हीं कारणों से फर्म को छोड़ना या उससे अलग होना होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए रिटायरमेंट पार्टनर। ओके, पोजीशन ऑफ ए रिटायरमेंट पार्टनर। तो पोजीशन ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर का पहले इंग्लिश देख लेंगे हम लोग। जैसे कि इसमें दिया, द लायबिलिटी ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्कस्ड एज अंडर, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के दायित्व को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर, जैसे कि फर्स्ट नंबर में क्या है, A retiring partner remains liable to the creditors for the act of the firm done before and up to the date of his retirement. The retiring partner is also liable to third parties for all transactions of the firm begun but unfinished at the time of his retirement. Okay, इसकी हिंदी अर्थ को समझ लीजिए पहले। यानी कि एक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार लेनदार के प्रति अवकाश ग्रहण करने से पूर्व तथा अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक किए गए फर्मों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। एक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार उन कार्यों के लिए भी तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा जो अवकाश ग्रहण करने से पूर्व प्रारंभ हो चुके थे लेकिन अवकाश ग्रहण के दिन पूरे नहीं हुए थे। ओके, ये आपको है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यह क्या है वर्णित है। सेकेंड नंबर, ए रिटायरिंग पार्टनर्स रिमेन्स द लिएबल टू थर्ड पार्टीज ऑफ द एक्ट ऑफ द फर्म done after his retirement until a public notice of his retirement is given. The right of retirement partner are as follow. First number, an outgoing partner may carry on a business and competing with that of the firm, but he must not use the firm name, must not represent that he is carrying on the business of the firm and must not solicit the customers of the firm. And second, if on retirement the accounts of the firm are not settled and the outgoing partner is not paid his dues, he is entitled to a share in the profit even after his retirement or interest at the rate of 6% on the amount of his share in the firm. ओके, तो देखिए फिर से हम लोग इसको हिंदी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि यदि अवकाश ग्रहण की नोटिस सामान्य जनता को नहीं दी जाती है तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो अवकाश, जैसे कि बोला ना मैं, द राइट ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर आर एज फॉलो, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अधिकार क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट नंबर में है एक साझेदार, यानी एक साझेदार जो अवकाश ग्रहण करता है, तो यानी एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म के व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा में
व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है, परंतु वह फर्म का नाम प्रयोग नहीं कर सकता है। ओके, और फर्म के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। एंड सेकेंड नंबर क्या था, इफ ऑन रिटायरमेंट, यानी कि अवकाश ग्रहण पर यदि उसे देय राशि का भुगतान फर्म द्वारा नहीं किया गया है तो उसे देय राशि पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज अथवा अवकाश ग्रहण करने के बाद उसकी पूंजी के अनुपात में होने वाले लाभ को प्राप्त करने का क्या है, अधिकार होगा। ओके, तो ये हो गया आपको क्या है, पोजीशन ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर या रिटायर पार्टनर। ओके, एंड लास्ट टॉपिक है आपको इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी कि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण का प्रभाव। यानी जब एक साझेदार फर्म से क्या करता है, रिटायर होता है यानी अवकाश ग्रहण करता है, तो उससे क्या क्या फर्म पर प्रभाव, मतलब फर्म किस तरह से प्रभावित हो सकता है या फर्म पर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। तो इफेक्ट को हम लोग देखेंगे। तो द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, जैसे कि फर्स्ट नंबर में है, द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर विल टर्मिनेट द ओल्ड पार्टनरशिप एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है और नई साझेदारी का निर्माण होता है। नहीं, सेकेंड नंबर, द कंबाइंड शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज इंक्रीज्ड, इन फैक्ट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। यानी कि अवितरित लाभ या संचित लाभ हानियों के संबंध में समायोजन किए जाते हैं और उसका क्या होता है, लाभ भी बढ़ जाता है। क्योंकि कहने का मतलब है कि पहले कुछ मतलब पहले 3-4-2 ABC है, तो अब कहने का मतलब C रिटायर कर जाएगा तो 3-4 ही अनुपात रहेगा। जो 2 शेयर हट रहा है वो दोनों A और B में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। एंड थर्ड नंबर में क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among all the partners, यानी कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और आवश्यकता अनुसार ख्याति का समायोजन भी किया जाता है। सॉरी, ये थोड़ा सा टॉपिक अलग है बट इसका हिंदी डिफरेंट है, मैं समझा देता हूँ इसको फिर से। कहने का मतलब है कि आपको टॉपिक जो मैं बताया हूँ क्या था, थर्ड नंबर बताया है ना। थर्ड नंबर में है बोले हैं आपको नो द कंबाइंड से। देखिए इसको समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, समझ में आ जाएगा। पहले मैं इंग्लिश का रिपीटेशन कर देता हूँ। जैसे कि ये हो गया, द कंबाइंड शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज इंक्रीज्ड, इन फैक्ट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। एंड थर्ड नंबर, accumulated profit and losses and reserve are distributed among all the partners. Fourth number, the asset and liabilities are revalued and proper adjustment are to be made. The next, the goodwill of the firm has to be valued and retiring partner shares goodwill has to be adjusted. And sixth number, the claim of the retiring partner is to be determined. And seven number, due to payment of the claim of the retiring partner, asset of the firm are reduced, and if the claim is not made from the firm's resources, the loan has to be arranged to pay off the claim. In such a situation, the liability of the new firm gets increased. The liability of the new firm gets increased. अब देख लीजिए, इसको मैं हिंदी बता देता हूँ। जैसे कि 1 नंबर का 2 नंबर का हो ही गया, 3 नंबर को देख लीजिए। फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, यानी फिर से उसको रिवैल्यूएट किया जाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, आवश्यकता अनुसार ख्याति का समायोजन किया जाता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष या बचे हुए साझेदारों के संयुक्त हिस्सों में वृद्धि हो जाती है, फलतः उनके लाभ और हानि के अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर
अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार के दावे का निर्धारण करना होता है ताकि उनका भुगतान किया जा सके। एंड लास्ट 7 नंबर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के उनके भुगतान के कारण, यानी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने और उनके भुगतान के कारण फंड की संपत्तियों में कमी आती है। यदि भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि न हो तो देय राशि के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ सकता है अथवा देय राशि को उनके ऋण खाते में हस्तांतरित करना पड़ सकता है और इस स्थिति में फर्म के दायित्व में वृद्धि होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं मीनिंग एंड वे ऑफ रिटायरमेंट, पोजीशन ऑफ रिटायर पार्टनर एंड इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों समावेशित है। आप लोग इंग्लिश स्टूडेंट, जो इंग्लिश स्टूडेंट्स होंगे, ओके, those students learn English classes, okay, and learn English which you have to note English, and those students have to understand and learn Hindi classes, and which have to note and retain Hindi, okay dear students। आप लोग इस मीनिंग को, वे ऑफ रिटायरमेंट को, पोजीशन ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर एंड इफेक्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को देखेंगे और नोट प्रिपेयर करेंगे। और इसके बाद में लेक्चर का पार्ट 1 आएगा। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बस छोटा सा रहेगा और उसके बाद भी हम लोग इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन की ओर चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट प्रिपेयर कीजिए और कहने का मतलब है कि अपनी नोट को प्रिपेयर करने के बाद में इसको अंडरस्टैंड कीजिए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर को। Okay dear students, thank you, this was for today, thank you very much।